Welcome students. Today I will teach you Introduction to Computer Software. हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हम लोग बच्चों आज जानेंगे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको रीड करते हैं। मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में जो सिस्टम्स जो उसमें ऑलरेडी रहते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग बच्चों सबसे पहले इस वीडियो को देखने के पहले एक बार आप लोग इस चैप्टर को रीड कर लेना, ओके। फिर आपको अच्छे से समझ आने लगेगा और अपने पास अपनी बुक को लेकर के और बैठ जाइएगा। ठीक है, आइए हम आगे रीड करते हैं। मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। Software refers to the set of programs which are used to operate a computer. A computer works according to the instructions given by the software. सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा प्रोग्राम को क्या करता है, सेट करता है, ऑपरेट करता है, जो हमारे उसमें कंप्यूटर में दिखाई देता है। ठीक है, अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हमारा वर्क करता है जब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है उसको, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है उसमें सिस्टम में दिखाई देता है, वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर इनेबल द हार्डवेयर पार्ट्स टू वर्क। जो सॉफ्टवेयर हमारा पार्ट होता है वो हार्डवेयर की अपेक्षा क्या होता है, वो इनेबल होता है। और हार्डवेयर जो को हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ना हम इसको देख सकते हैं और ना हम इसको टच कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम देख भी नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अ मोबाइल फ़ोन इज़ हार्डवेयर। हमारा जैसे एक एग्जांपल है कि हमारा जो फ़ोन है, मान लो आप लोग सभी के पास इस समय मोबाइल फ़ोन होगा, तो जो फ़ोन है हम लोगों का वो क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर कैसे है, इसको हम छू सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन हार्डवेयर। लेकिन द एसएमएस फीचर्स ऑफ द फ़ोन इज़ सॉफ्टवेयर। लेकिन जो इसमें का एसएमएस फीचर्स है, जो इसमें एसएमएस वगैरह दिया हुआ है, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। फिर से एक बार आपको बता देते हैं। सॉफ्टवेयर इनेबल्स द हार्डवेयर पार्ट्स टू वर्क। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर को हम टच छू नहीं सकते हैं और सीन भी नहीं कर सकते हैं, यानी देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल फ़ोन इज़ हार्डवेयर। एक मोबाइल फ़ोन जो होता है वो हार्डवेयर होता है। कैसे होता है, लेकिन उसमें जो सिस्टम होता है हमारा एसएमएस का, ठीक है, उसमें जो एसएमएस होता है जिससे हम किसी को भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो वो जो एसएमएस होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन एंड यूज्ड अ म्यूजिक सिस्टम। आप लोगों ने म्यूजिक सिस्टम देखा होगा, सुना भी होगा और यूज्ड भी किया होगा। ओके, अपने मोबाइल फ़ोन में आपने उस सिस्टम को देखा होगा। म्यूजिक सिस्टम ओपन करते हैं हम लोग, उसको सुनते भी हैं, देखते भी हैं और टच भी करते हैं। ऑल द पार्ट्स लाइक स्पीकर्स, कैसेट्स, टाइप्स एक्सेट्रा। जो सारे पार्ट्स होते हैं वो स्पीकर्स होते हैं, कैसेट्स होते हैं, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें।
which can be touched and seen are the hardware. जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो क्या है? हार्डवेयर है। सबसे अच्छी बात, आप सबसे पहले ये समझ लो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिस पार्ट्स को हम, अब ये नहीं कि हम किसी को भी छू ले तो वो हमारा हार्डवेयर हो गया। हम कंप्यूटर सिस्टम में जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारा क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। ठीक है। जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसको बच्चों आप लोग याद रखिएगा। अब हम आते हैं, अब यहाँ पर दिया हुआ है म्यूजिक सिस्टम। क्या म्यूजिक सिस्टम को हम टच कर सकते हैं? इसको देख सुन सकते हैं लेकिन टच तो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा म्यूजिक सिस्टम जो हुआ वो क्या हुआ? वो सॉफ्टवेयर हुआ। But you cannot see the songs recorded on the tape. लेकिन हम लोग जो हैं, जो रिकॉर्डेड सॉन्ग होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम देख नहीं सकते हैं। बट यू कैन नॉट सी द सॉन्ग्स रिकॉर्डेड ऑन द टेप। जो टेप में हमारा गाना रिकॉर्ड होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको सुन सकते हैं क्योंकि वो हमारा सॉफ्टवेयर है। डैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि हम उसको सुन सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं। ओके। A group of instruction given to the computer to do a particular work is called software. हम लोग सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो निर्देश देता है ग्रुप में, गिवन टू द कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है। टू डू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो अब आइए हम देखते हैं। द सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। ओके। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमारे सॉफ्टवेयर का टाइप्स कितने प्रकार का होता है? सॉफ्टवेयर इज कैटेगरीज इनटू 2 पार्ट्स। सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरी होती है? 2 कैटेगरी होती है। वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आइए हम सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, अ कोड ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर उसका पहले से ही डिजाइन है, वो सॉफ्टवेयर जो हमारा उसका कोड हो, ठीक है, अ कोड ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो हमारा खुद से मतलब वो होता है, पहले से ही बना होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि डाउनलोड करते हैं। जैसे हमारा एप्लीकेशन कोई भी होता है उसे हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं, उसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेटर, पेंट, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं, या फिर उसी में दिया रहता है और उसको हम लोग क्या करते हैं? इसको टाइप करके हम यूज़ करते हैं, सम्स अपने यहाँ पर करते हैं और यहाँ पे पेंट वगैरह करते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू डू
arithmetical calculation, we use calculator program and a computer. Similarly, we use the paint application for making drawing. जब हमको ड्राइंग बनाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? पेंट का यूज़ करते हैं। और कैलकुलेशन करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर प्रोग्राम को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्या हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। यहाँ पर हमारा 2 टाइप्स का है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारा एप्लीकेशन है। ये कौन सा है? ये सब हमारे जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर किस टाइप्स के होते हैं? आइए हम आगे रीड करते हैं। अब यहाँ पर भी है, सॉफ्टवेयर रिफरेज टू द सेट ऑफ प्रोग्राम विच आर यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। यहाँ पर भी जब म्यूजिक सिस्टम है, यूज फॉर इंटरटेनमेंट, हम लोग जब इंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है। ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडिया प्लेयर है। ओके, अब वर्ड पैड यूज फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन इन द टेक्स्ट। हमारा जो वर्ड पैड होता है वो क्या होता है? ये वर्ड पैड जो होता है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेज द ओवरऑल सेट एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो पूरे कंप्यूटर का कमांड उस पर रहता है, ठीक है। वो पूरे कंप्यूटर का मैनेज करके रखता है, ओवरऑल मैनेज, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ओवरऑल फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम। जब हमको स्टार्ट भी करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? विंडोज़ अपना ओपन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये हमारा सिस्टम में ही रहता है। ये बिना इसके हमारा कंप्यूटर नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारे सिस्टम में ही ये क्या होता है? वर्जन रहता है। ये सिस्टम का ही होता है भाग, यानी कि जो कंप्यूटर रहता है उसमें ऑलरेडी रहता है। उस एप्लीकेशन को तो हमको डाउनलोड करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर में नहीं रहता है तो इसको हम लोगों को बनाना पड़ता है, एप्लीकेशन लेना पड़ता है इसका। लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में रहता है। सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं करेगा। विंडोज़ 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो विंडोज़ 7 होता है, विंडोज़ 7 ये हमारा एप्लीकेशन, विंडोज़ 7 एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर जो बच्चों दिया हुआ है देखिए, विंडोज़ 7 ये एग्जाम्पल्स है हमारा किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो हमने पढ़ा जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पेंट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, वर्ड पैड हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, तो ये सब हमारे क्या है? एसएमएस सिस्टम हो गया। ये सब हमारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये हमारा जो हो गया ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी रहता है और ये पूरा कमांड इनका रहता है पूरे कंप्यूटर पर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? जस्ट लाइक अ कार रिक्वायर्स अ ड्राइवर टू ब्रिंग द कार इन मोशन। जब हमारा कार ड्राइवर होता है उसके हाथ में क्या होता है? कम ज़्यादा करना, तेज़ भगाना, कम करना, या फिर स्लो करना, या फिर साइड में मूव करना, इस साइड में मूव करना। तो ये सब किसके हैंड में होता है? ये सब ऑपरेट कौन करता है? कार ड्राइवर करता है।
An operating system is designed to operate and control the computer hardware and to provide a platform for running application software. तो इसका भी वही सीन होता है कि जो हमारे कार में होता है, तो उसी तरह से जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हमारे उसका कंप्यूटर में, उसी तरह से ये काम करता है, हमारे कंप्यूटर को एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो इस तरह से रनिंग करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका ये जो है फुल फॉर्म है, ठीक है, एसेट्रा, ये सब, ठीक है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. जो ये MS-DOS, लिनक्स, ये सब जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है. इसको भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, MS-DOS हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं. आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर. विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर इज लाइक अ मैन विदाउट अ ब्रेन. जब हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर से हट जाएगा तो जैसे उस तरह से प्रतीत होगा कि जैसे एक मनुष्य का दिमाग ही निकाल दिया गया हो, माइंड ही निकाल दिया गया हो. तो बच्चों, जब हमारे पास माइंड ही नहीं रहेगा तो हम वर्क कैसे करेंगे? हम वर्क नहीं कर पाएंगे. हम अपना सारा वर्क क्या करते हैं? माइंड से ही करते हैं. अगर हमारा थोड़ा सा कहीं हाथ भी जल जाता है तो हमारा माइंड क्या करता है? उसको कहता है कि उसको वहाँ से हटाओ तुरंत, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा नुकसान हो रहा है. तो उसी तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है. वो क्या करता है कि एक माइंड के तरह से उसको वर्क देता है कि तुमको इस तरह से इसको ऑपरेट करोगे. जैसे एक मनुष्य जो होता है उसका ब्रेन काम करता है, ठीक है. यू शुड नॉट फाइट फॉर योर टर्न ऑन द कंप्यूटर बिफोर यू स्टार्ट प्रिंटिंग. ऑलवेज चेक दैट द पेपर इज इन द करेक्ट पोजीशन. सॉफ्टवेयर refers to set of programs that are stored on a computer. There are two types of software: application software and system software. System software controls the overall activities of the computer. Application software is designed to a particular type of works. तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक देखा कि हमारे इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं. तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, और इसको मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. तो आइए अब हम देखते हैं कि अब जो ये क्वेश्चन आंसर है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन आंसर हम आपको क्लास में राइट करा देंगे, ठीक है. आप लोग क्वेश्चन रेडी कर रखना. अब हम आते हैं हमारा ये बी, fill in the blanks with the words given in the box. तो Windows 7 is an example of system software. जो हमारा Windows 7 होता है वो क्या होता है? is an example of system software. तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा, ओके. सेकेंड, there are 2 types of software: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया कि हमारे 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके. इन दोनों को आप लोग फिल कर लो. अब यहाँ पर एनी ब्लैंक्स कैन नॉट बी टच्ड और सीन, यानी कि एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग टच नहीं कर सकते हैं. कोई भी सॉफ्टवेयर, पीछे भी हमने आपको पढ़ाया कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं, ओके. वर्डपैड,
वर्डपैड यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन इन द टेक्स्ट। हम वर्डपैड किससे यूज करके क्या करते हैं, उससे हम टाइपिंग को क्या करते हैं, मेकिंग करते हैं। टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन इन द टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, वर्डपैड यूज फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन इन द टेक्स्ट। इसको भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको फिल कर लेना। अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट थिंग्स यू यूज द कैलकुलेटर। हम किसको यूज करते हैं, जब हमको नंबर कैलकुलेट करना होता है तो हम किसको यूज करते हैं, वर्डपैड को तो करते नहीं है, पेंट को करते नहीं है, नोटपैड को करते नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप लोग कैलकुलेटर को क्या करोगे, टिक करोगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ दीज इज सॉफ्टवेयर। अब इनमें से कौन सा हमारा सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड तो सॉफ्टवेयर होता नहीं है, माउस भी नहीं होता है, प्रिंटर भी नहीं होता। हमारा विंडोज 7 इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ। सॉफ्टवेयर किसका सेट होता है, सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम्स का सेट होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विंडोज 7 यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे का हम आपको क्लास में करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोग डन कर लेना। और यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको कंप्लीट करने के लिए, और आगे की हम आपको क्लास में सारा इसका कंप्लीट करा देंगे। ओके चिल्ड्रेन, और जो भी क्वेरी होगी हम लोग क्लास में अपना क्वेरी कर लेंगे। और एक बार आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके क्लास में तब आइएगा। ओके, और बाकी का क्वेश्चन आंसर भी हम आपको क्लास में ही करा देंगे। ओके, थैंक यू ऑल। और इसको आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।